और जो संगम युग पर समय को वैल्यूबल समझकर बाप के मददगार बनते हैं, वही ऊंच पद के भी लायक बनते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानाबाजी नहीं बना सकते। ये कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। बाबा ने कहा, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी दुख, कोई भी प्रकार की, ये तो सब होना ही है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे कभी बहानेबाजी नहीं दे सकते। जो सर्विसेबल बच्चे, वो कोई भी प्रकार का बहाना नहीं दिखा सकते कि इस वजह से हम नहीं आए। इतना अगर हमको बाबा से प्यार है, बाबा की मुरली से प्यार है, तो बाबा ने कहा कोई भी प्रकार की बहानाबाजी नहीं दे सकते हैं। ना गर्मी, ना सर्दी, ना दुख, ना छाया, ना धूप, नहीं। बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार है। वो कभी मुरली नहीं छोड़ सकते, मिस नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा, अगर बहानेबाजी देते हो तो अपना ही नुकसान है। बाबा तो कभी एक दिन मुरली मिस नहीं करता, बाबा तो कभी सर्विस के बिगैर रहता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कभी बहानेबाजी का नहीं करना है। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पा सकते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना। ऐसे नहीं, हम तो सहन नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, निंदा, स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी। इस दुख धाम में दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, निंदा, स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करना है। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और फिर दुख कब मिलता है, सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इसमें थोड़े टाइम के लिए सुख, दुख, स्तुति, निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इसमें सबसे पार जाना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हमको ठंडी में रहें। गर्मी लगते तो क्या कहते, अब इसलिए तो कहाँ लोग जाते घूमने। अब बच्चों को गर्मी अथवा ठंडी में भी सर्विस करनी है ना, बहाना नहीं देना है। इस समय बहुत दुख है तो नई बात नहीं है, है ही दुख धाम ना। अब बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तुम्हारा बहुत मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें बहाना न चल सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते, जो सर्विस नहीं जानते हैं वह काम के नहीं है। यहाँ बाप आए हैं भारत को क्या विश्व को सुख धाम बनाने के लिए, तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार भी बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर भी चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है।
यह भी अब मालूम पड़ा है कि सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अब पवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से उनको भी ताकत तो रहती है ना। अभी तो है ही प्रजा पर राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते हैं। भारत की अथवा दुनिया की सेवा एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते, मीठे मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना बाबा प्यार से समझाते हैं, पर देही अभिमानी बच्चे ही समझते हैं। कल भी बाबा ने कहा, देह अभिमान है तो धारणा नहीं होगी, और देही अभिमानी है तो धारण कर सकते हैं। देह अभिमान क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाबा ने डायरेक्शन दिया, हम सबको माया की जंजीर से, गुरुओं को जंजीर से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा यही है। बाप कहते, मेरे जो अच्छे मददगार बच्चे हैं वह ऊंच पद को भी पाएंगे। बाप खुद सन्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, धारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। साधारण होने के, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गमाया। मनुष्य को तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, और बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाप कहते, बच्चे अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतकार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं है। खुदा आकर जिसको पावन बनाते, उनको कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आई है स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह मृत्यु लोक है। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों न हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। अब बाबा ने कहा भविष्य जीवन बना लेवे। मनुष्यों की जब अवस्था वानप्रस्थ होती है, तब अब समझते हैं कि अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ नहीं है, तब तक खूब धन कमाते। कहते अभी धन कमा लें, फिर वानप्रस्थ होगी तो भगवान के नाम ले लेंगे। तो बाबा ने कहा अभी तुम सबकी है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे ही नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं। योग में रहने से सर्विस भी अच्छा कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनना है। सारा विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसीलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान को अब छोड़ो, एक शिव बाबा को ही याद करो। वही पतित पावन है,
सभी याद भी उनको ही करते हैं। साधु संत आदि सब अंगुरी से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते भी कोई है नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को भी याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता रचना को हम नहीं जानते हैं। बाप कहते वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं, वह तो बीज रूप ज्ञान का सागर एक ही है। वो आते भारत में शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं और गीता जयंती भी भारत में ही मनाते, शिव जयंती भी और गीता जयंती भी। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते मैं पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। कृष्ण के लिए तो कह न सके गीता का भगवान कौन है। यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी चाहिए। एक शिव बाबा का चित्र 32 गुण वाला है ना, तो बाबा ने कहा शिव बाबा का चित्र कंप्लीट लिखना चाहिए। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र ही। जो पहली सृष्टि पर जो आते हैं, चाहे कलियुग दुनिया का अंत क्यों न रहे, उसके लिए उसकी आत्मा तो सतो प्रधान स्टेज में है। जहाँ भी आत्माएं रहती है तो बाबा ने कहा पवित्र बनने बिगर कोई जा न सके। मुख्य बात है ही पवित्र बनने की। वो है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती है। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बन गए हो। तो बाबा ने कहा जो सबसे जास्ती पावन वही पतित बने हैं। देवी देवता धर्मों का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म का नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और गंवाते भी तुम ही हो। हार और जीत का खेल है ना। माया से हारे ते हार, माया से जीते जी जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा बड़ा चित्र बना कितना खर्चा करते हैं, फिर एक दिन में खलास भी कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन यह है गुड़ियों का खेल। शिव बाबा का चित्र बनाए, पूजा कर, फिर उनको तोड़ भी डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर जाकर उनको डुबो देते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। तो बाबा ने कहा यह दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है, सतयुग त्रेता किसको पता ही नहीं है। देवताओं के चित्र में भी ग्लानि कर दिया है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वो परहेज करो। कौन सा परहेज? याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर भोजन खाओ। बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक फिर से बन जाओगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर, सिर्फ फादर तो नहीं हो सकता। सन्यासी लोग कहते हम सब फादर है, आत्मा सो परमात्मा है। वह तो रॉन्ग हो जाता है ना।
यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो विश्व का मालिक थे वे पवित्र थे, अब वो अपवित्र है, अब फिर से पवित्र बन रही हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं तो उन पर चलना पड़े। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते तो उन पर चलना पड़े। फॉलो नहीं करते, सिर्फ बाबा बाबा कहकर मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वालों को ही सपूत बच्चे कहेंगे। जो बाबा कहते वो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं। जानते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करने से ही हम राजाई में जाएंगे। इस समय की बात है। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होगा। बस और कोई को भी समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। बाबा रोज रोज बात को कैसे कैसे घुमा फिरा के और बदल बदल के नए नए पॉइंट्स बना के देता है। जितना याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। वो फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए तो नहीं जा सकते हैं ना। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। उनको देखने के लिए ये कौन आया है, ये कितना गुप्त बात है। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन में बोलता हूँ, मैं ही बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा कोई डायरेक्शन भी देते तो क्या समझो, शिव बाबा बोलते हैं। वह पढ़ाते हैं, हमें तो शिव बाबा को देखना है, इनको नहीं देखना है। ब्रह्मा बाबा को अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातों में बुद्धि में होगी तो गोया कुछ नहीं। बाबा याद के लिए कितना जोर देते। अगर दुनिया की बातों में बुद्धि जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही बदतर है, परंतु ऐसे ऐसों का भी कल्याण करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। सजाएं खाकर भी जाएंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे वह तो बाबा ने समझाया है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को बनाओ। योगी भी पक्के बनो और उनको पक्के बनाओ। योगी भी क्या बनो, पक्के बनो और उनको पक्के बनाओ। बाप कहते बस मुझ बाप को याद करो। तुम फिर क्या कहते हो? बाबा सारी क्या बाबा को याद करने की युक्तियाँ बता रहे, चाहे कुछ भी करो पर मुझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा तुम क्या कहते हो? हाँ क्या कहते रितिका, कहते हो कुछ बाप? हाँ क्या कहते हो? दीपमाला बे कहते हो कुछ बाबा को? हाँ विजय भाई देख लो मतलब की बात। कहते बाबा क्या करें हम भूल जाते हैं। बाबा कहते लज्जा नहीं आती है?
बहुत है जो सच बताते ही नहीं है, भूलते बहुत है। बाबा ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाबा का परिचय दो। कल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मधुबन गए थे ना, शांति वन में, उन्होंने स्टेज पर बैठते कितना अच्छी बातें सुनाया। कहता है यहाँ कोई मस्जिद है ना, गुरुद्वारा है ना, कोई मंदिर बना हुआ है, पर यहाँ का वाइब्रेशन इतना है जो मैं बोल या बातों से उसका बयाना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ का जो उन्होंने बोला स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक जो वाइब्रेशन है यहाँ बहुत है। यहाँ कोई ऐसे स्थान बना हुआ नहीं मंदिर जाके बैठ जाओ आपको वाइब्रेशन मिलेगा, पर पूरी शांति वन के अंदर इतना अच्छी वाइब्रेशन मिलता है और इतना बड़ा परिवार को देख के इतनी खुशी होती है, उसका मैं स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। हाँ वो नहीं, कल भी कहा ना उन्होंने, रक्षा मंत्री कल भी तो उन्होंने 1-1.5 घंटा वहाँ रहे, यानी पहुँचना तो 12:30 बजे था, पहुँचे वो 1:30 बजे। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक डायमंड हॉल में प्रोग्राम चला। उन्होंने कई सारी बातें ऐसे सुनाई, क्योंकि रक्षा मंत्री है तो बहुत सारे उनके जो कनेक्शन वाले होते पहुँचते हैं। हाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, पर बाबा समय अनुसार कैसी सेवा करा रहा है। एक बार हम बहनें गुलजार दादी के पास बैठी थी, दादी ने कहा कि ऐसे मत समझो यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, शांति वन में या मधुबन में बाबा के घर बहुत कुछ होता है, लेकिन बाबा इतना सागर है, सब कुछ समा लेता है। कोई भी नॉन भी केस आता है तो बाबा इनको बहुत अच्छी अच्छी अनुभव करा देता है। तो भाई बहनों को देख के, उस स्थान को देख के लोग कितनी प्रभावित हो जाते। ये सब बाबा करन करावन हार करा रहा है और वही कराने वाला है। सब चले जाएंगे, दादी कहते थे, तभी बाबा अपना कार्य कराता रहेगा। दादियों ने कभी नहीं कहा हम कराते, कोई भी दादी क्या कहते थे, बाबा बाबा कराने वाला। उनका मुंह में पहला शब्द आता था बाबा है, क्योंकि दादियों के अंदर साकार बाबा, निराकार बाबा ने जो ज्ञान को कूट कूट करके अंदर डाला था, ज्ञान और योग में उनका वो चीज़ टपकता था, दिखाई देता था। तब लोगों को उनसे, आजकल भाषण करने वाले स्पीकर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, करते भी है, लेकिन उनकी जो भाषणा थी वो भाषण उसके आगे कुछ नहीं। तो बाबा ने तभी तो इतना बड़ा यज्ञ, आज कितने वर्षों से 88 वर्ष पूरा हो गया है, अभी तो 89 भी पूरा हो जाएगा, पर बाबा अपना कार्य खुद कर रहा है। परंतु बाबा ने के नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होगे तो गया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसों का भी कल्याण भी करना है। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे वो भी बाबा ने समझाया है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, पक्के योगी बनो और बनाओ। बाप कहते मुझे याद करो, फिर भी तुम क्या कहते हो, बाबा भूल जाता है। अरे लज्जा नहीं आती है? बहुत है जो सच नहीं बताते, भूले बहुत है, भूलते बहुत है। बाबा ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाबा का परिचय दो। अब 84 चक्कर पूरा होता है, अब हमें वापस घर जाना है। राम गोया, रावण गोया, सारा परिवार गया। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम योग होगा, जबकि राम को रावण का परिवार है, राम का भी और रावण का परिवार है। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वो अभी थोड़ा आगे चलकर मालूम पड़ जाएंगे। पहले से ही तो बाबा सब नहीं बताएंगा, फिर वही तो खेल हो। बाबा ने कहा वह तो खेल हो न सके, तुमको साक्षी होकर देखना है, साक्षात्कार भी होते जाएंगे। इस 84 के चक्कर को दुनिया में कोई भी
नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वापस जाते हैं। रावण राज्य में अभी छुट्टी मिलती है, फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। हाँ, बाकी थोड़े रोज है। ये चक्कर फिरता रहता है ना, अनेक बार ये चक्कर लगाया। अब बाबा कहते जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको अब भूलो, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी भूल जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अब हमें अपना घर वापस जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा यह नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। कोई लड़ाई आदि, कोई कहते लड़ाइयाँ तो चलती आई, बोलो मुसलों की लड़ाई कब लगेगी? ये मुसलों की अंत की लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई लगी थी, यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब तो विनाश होना ही है। नई राजधानी की स्थापना हो रही है। यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा यह है रूहानी। जिस्मानी विद्या काम आना ही नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। तो क्यों न इस धंधे में लग जानी चाहिए। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डी ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे यानी चने भी मिलेगा या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भोगरे भी गए। यह कमाई तो हाथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। यह कमाई करते करते दुनिया ही खत्म हो जानी है। तब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी होगी, तब जाके विनाश होगा। तुम जानते हो जो मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भोगरे, उनको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रत्न ले रही हो, तुम भोगरे यानी चने से ममत्व छोड़ दो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भोगरों की मुट्ठी छोड़ते हैं। अब यह सब खाक हो जाना है। तो जिस्मानी कमाई सब खाक हो जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चने के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाता को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपके एक संकल्प व्यर्थ किया, सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए हो,
इसीलिए अब व्यर्थ के खाता को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन: सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। स्लोगन है: सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का योग। बाप से अकेले नहीं हो सकते, सदा साथी थे। बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड रहो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। ओम शांति।